स्टूडेंट्स वेलकम ऋषिकुल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिल कुमार क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर का जो नाम है वो है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, कि पैट्रिक होमवर्क ने, जो पैट्रिक है उसका होमवर्क किसने किया। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ये एक मिस्ट्री वाली स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक जो था वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसको क्या लगता था, टू बोरिंग लगता था। बोरिंग, आप भी बहुत बोरिंग लगता होगा होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड 19 इंस्टेड। इसकी बजाय वो क्या करता था, होमवर्क करने की बजाय जो पैट्रिक है वो हॉकी खेलता था। आपको भी पसंद होता है ना खेलना, तो वो भी हॉकी खेलता था या फिर बास्केटबॉल खेल लेता था, बास्केटबॉल खेल लेता था। एंड 19 इंस्टेड, निंटेंडो जो है वो एक वीडियो गेम है, जो अपन निंटेंडो बोलते हैं उसको वीडियो गेम कहते हैं। इसके बजाय वो ये सब खेलता था, किसकी बजाय, होमवर्क करने की बजाय। एंड हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक, उसके टीचर जो है उसको बोलते पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। उन्होंने कहा कि टीचर, आपको भी हम सजेस्ट करते हैं, टीचर्स हैं जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि अपना होमवर्क करो या फिर अपने स्टडी करो, है ना, खेलने की बजाय। वॉन्ट लर्न ए थिंग, ना ही वो कोई चीज़ें लर्न करता था। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, एंड इट्स ट्रू, ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील, कभी कभी उसको फील भी होता। एन इग्नोरमस, इग्नोरमस का मतलब है इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। कभी कभी उनको फील होता कि ये जो बंदा है, जो पैट्रिक है, वो क्या है, इग्नोरमस है। इग्नोरमस का मतलब होता है जिसको स्टडी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो खेलने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं इग्नोरमस। या फिर एजुकेशन के प्रति लैक ऑफ एजुकेशन हो, इस तरीके से, है ना। बट वाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि उसको होमवर्क से नफरत होती थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब एक दिन क्या होता है, अब तक हमें पैट्रिक की जो विशेषता है उसकी पता चल गई क्योंकि वो बोरिंग फील करता था, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इग्नोरमस था, एजुकेशन से उसका कोई वास्ता नहीं था, वो नहीं करना चाहता था, और होमवर्क से वो क्या करता था, हेड करता था। ये अब तक हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक दिन उसने पाया कि उसकी जो कैट है प्लेइंग विथ ए डॉल, एक डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको पकड़ के, ग्रैब्ड का मतलब होता है उसको घसीट कर पकड़ के। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल। अब क्या होता है कि एक उसने पाया कि कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, ग्रैब कर लिया उसको, अपनी मतलब जो पंजों में है, काउज में है, उसमें जकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज ही वाजंट, ग्रैब का मतलब होता है जकड़ लेना, सॉरी, अपने पंजों में किसी को कैद कर लेना, इस तरीके से। तो वो खेल रही थी, कौन, कैट। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, फिर उसको पता चला, सरप्राइज हुआ कि ये डॉल नहीं थी। कौन, जो वो खेल रही थी ना कैट, एट ऑल, वो बिल्कुल भी डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज। वो क्या था, एक आदमी था जिसकी साइज़ क्या थी, टाइनिस्ट थी। टाइनिस्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटी साइज़ है, स्मॉल जिसको अपन कह सकते हैं, स्मॉल साइज़ का कोई आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल सेट, उसने पहन रखी थी वूल सेट। वूल का मतलब होता है जो ऊन वगैरह से बने होते हैं, गर्म कपड़े नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं वूल सेट, पहन रखी थी। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और उस पे क्या थे, ओल्ड फैशन के थे। ओल्ड फैशन ब्रीचेज का मतलब शॉर्ट ट्राउजर होते हैं, तो राइटर हेयर स्पेल्स इट फन टू राइम विद द वर्ड्स विचेज। तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं ना, वो वाले पहन रखे थे। एंड ही हाई टाल हैट मच लाइक ए विच, और उसकी जो हाई टाल हैट थी, हैट का मतलब यहाँ उसने जो कैप लगा रखी थी ना ऊपर वाली, वो एक लंबी वाली टॉप आती है इस तरीके से, जैसे जोकर लोग मोस्टली पहनते हैं, वो वाली। मस्ट लाइक विच इज ही येल्ड, वह चिल्लाता है, सेव मी, वो जो टाइनी साइज का मैन है वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वापस उस कैट को मुझे वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। आई विल ग्रांट, मैं आपकी एक विश क्या कर दूंगा, ग्रांट कर दूंगा। ग्रांट का मतलब क्या होता है कि एक विश मैं आपकी क्या कर दूंगा, पूरी कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं, वो जो
टाइनी साइज का मैन है। आई प्रॉमिस यू दैट